365 पे मैं रंजीत सिंह केबी टीचर आसाम गुरुमा से। तो बच्चों टाइम एंड वर्क का हम लोग टाइप 1 टाइप 2 देख लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं कि कभी कोई काम छोड़ के चला जाए या कभी कोई काम पकड़ ले साथ में तो काम कितने दिन में समाप्त होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों इस वीडियो को 2 से 3 मिनट में जज मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो अंत तक देखिए तब आपको पता चलेगा। शुरू में थोड़ा सा वीडियो हम वो सब बात भी बताते हैं कि बच्चे कैसे मैथ्स अपना बर्बाद कर रही है, कौन कौन सा मेथड यूज कर करके और क्यों उनसे सारा क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो 2-3 मिनट में वीडियो को आप जज मत कीजिएगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें क्वेश्चन पूरा जनरेट क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ के ही बच्चे इतना लंबा लंबा जो क्वेश्चन पढ़ के जो डर जाते हैं वो डरते क्यों हैं, वो आप बहुत इजीली बना सकते हो। देखिए क्या होगा, पूरा इसका डिटेल ही दे देते हैं। एक लाइन से हम लोग क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। एक लाइन से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्वेश्चन जो भी लिखता है या जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर 2 आदमी होगा ए और एक बी होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे चलिए 2-3 ले लेते हैं हम लोग, दिख रहा होगा। एक और भी ले लेते हैं, ये भी दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों काम शुरू कर रहा है। दोनों काम या तो इसका ए दिया रहेगा ना, इसको मान लीजिए n1 दिया है, इसमें n2 दिया हुआ है, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पे आएंगे इसलिए बोले 2 से 3 मिनट थोड़ा बने रहिए। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि दोनों मिलकर काम शुरू कर रहा है। स्टार्टिंग का वो डेटा आपको पढ़ना है कि काम शुरू कौन कर रहा है, क्या दोनों कर रहा है या ए स्टार्ट कर रहा है या बी स्टार्ट कर रहा है। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। दोनों अगर शुरू कर रहा है और अचानक बी का तबियत खराब हो गया या बी की गर्लफ्रेंड बुला ली मिलने के लिए, बी भाग के चला गया, तो ये किस पे पड़ेगा बच्चों, ये पड़ेगा ए पे। तो क्योंकि बी को यहाँ पे छोड़ रहा है, देखिएगा यहाँ पे हम बी को छोड़ने बोल दिए तो बी जब यहाँ छोड़ेगा तो ये किसके सर पे पड़ जाएगा, ए के सर पे पड़ जाएगा क्योंकि वो तो बहुत खुशी खुशी गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो बताइए ए कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। दूसरा पॉसिबिलिटी लेते हैं, डेटा यही है पॉसिबिलिटी 2, काम की शुरुआत ए करता है। जब काम की शुरुआत ए करता है तो अब क्या हो सकता है, या तो बी ज्वाइन करेगा या तो ए छोड़ देगा, अब बोलेगा कि अब तुम करो। तो दोनों हो सकता है, बहुत इजी है। अगर ए छोड़ देता है तो पूछेगा कि बताइए कि बी करे तो कितना दिन में करना है। ए काम कर रहा था और एक कुछ दिन के बाद ये दिया जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए एक दे देते हैं m दिन, एक दिया रहता है बच्चों। अब डेटा पे आइएगा क्वेश्चन पे, यहाँ भी दिया है m दिन तक काम करता है, उसके बाद उसका तबियत खराब हो जाता है। तो बताइए कि बी से इस काम को कितना दिन में करेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी ये भी बनता है बच्चों कि बी जो है काम शुरुआत कर रहा है। ये देखिएगा, पढ़ना शुरू में ही बहुत जरूरी है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, यही से तो क्वेश्चन बनता है। बी काम की शुरुआत कर रहा है और ए इसको ज्वाइन कर लिया या तो बी छोड़ दिया, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मान लीजिए अभी छोड़ने का बात कर रहे हैं तो बताइए ए कितना दिन में करेगा। बिल्कुल सही है। और मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है m दिन में बी करके छोड़ दे रहा है, तो बताइए इसे इस काम कितना दिन में करेगा। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इरेज करते इसको। थ्योरी क्लास नहीं है बच्चों, लेकिन ये जानना जरूरी है। अगर आप ऐसा कर लीजिएगा तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ये हो सकता है ए काम कर रहा था, m दिन तक काम किया, उसके बाद बी को थोड़ा सा तरस आ गया कि दिन भर ये गर्मी के दिन में परेशान हो रहा है, चलो थोड़ा मदद कर दें। तो बी उसके साथ देखिए शामिल हो गया। अब बताइए काम कितना दिन होगा, ये शेष काम, ये शेष काम, ये टोटल काम होता है। तो इतना दिन तक तो ये किया ही किया, अब ये शेष काम कितना दिन होगा। समझ में आ गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्लास और दूसरा क्लास देख लिए होंगे टाइम एंड वर्क का, उम्मीद करते हैं। नहीं देखे होंगे तो लिंक तो दिया जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। यहाँ पर डायरेक्ट डेटा लिखते हैं, ए जो है 20 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। देखिए अब यहाँ से पढ़ना शुरुआत करना है आपको कि दोनों काम शुरू करते हैं। चलिए लाइन बनाए, एक ग्राफ बनाइए तो लाइन ग्राफ। दोनों काम शुरू करते हैं, देखिए ए प्लस बी, दोनों काम शुरू करते हैं और बी 6 दिन बाद छोड़ देता है। मतलब देखिए यहाँ तक मान लीजिए आपको कहीं भी ले लेना है, 6 दिन बाद कौन छोड़ता है बच्चों, बी छोड़ देता है। मतलब बी यहाँ से गायब हो गया। वही बात बताते हैं, बी की गर्लफ्रेंड बुला ली, बी चला गया, कौन करेगा, ए करेगा। ये गर्लफ्रेंड का चक्कर बहुत बेकार होता है, मत जाइएगा कभी भी आपको कोई बुलाए तो चलिए ए करेगा। तो ए कितना दिन में करने वाला है, तो
कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या बताया गया था आपको कि इसका टोटल वर्क कितना होगा, ये टोटल वर्क कितना होगा, 20 और 15 का टोटल वर्क एलसीएम याद होगा, क्लास 1 में बताए थे, मतलब कि पहला क्लास में बताए थे। 20 और 15 के लिए आप ले सकते हैं, चलिए 60। तो 20 का एक दिन का काम 3 और 15 के लिए बच्चों 4। ध्यान देना है a प्लस बी भी तो कर ही लेते हैं क्योंकि जरूरी है यहाँ पे, ये हो गया 7। देखिएगा a प्लस बी काम शुरू कर रहा है कितना दिन तक, 6 दिन तक। तो 6 दिन में कर, एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुना 7 मतलब कि 42 वर्क हो गया। ये 42 वर्क हो गया। ये टोटल वर्क कितना था, ये टोटल वर्क बच्चों 60 था, जिसमें से यहाँ पे 42 वर्क हो गया। तो काम कितना शेष बचा है, 60 माइनस 42 कीजिएगा, जो कि आपका लीजिएगा 18। अब 18 काम बचा है, यहाँ पे 18 काम शेष है। शेष काम कितना बच गया बच्चों, थोड़ा सा लिख के बताते पहला क्वेश्चन। शेष काम 18 बचा हुआ है। ये 18 काम कौन करने वाला है, देख रहे हैं कौन करने वाला है, ए। और ए से जब भी कराइएगा क्या बताया गया था, इफिशियंसी से डिवाइड करना है। तो इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी देखिए 3 है, बस इसको 3 से डिवाइड कीजिए, शेष काम 6 दिन में हो जाएगा, मतलब कि ए 6 दिन में कर देगा। तो देखिए क्या पूछ रहा है, ए बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा, देख रहे हैं 6 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। ए 20 दिन में कर सकता है, देखिए यहाँ पे डेटा दिया है ए 20 डेज, और बी वही काम 12 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन। देखिए यहां से पढ़िएगा, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। शुरुआत कौन कर रहा है बच्चों, बी कर रहा है। कितना दिन तक किया, 9 दिन तक किया, कहीं ना कहीं छोड़ दिया होगा। उसके बाद ए शेष काम कितने दिन में करेगा, ये ए कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप क्या बताते हैं, स्टेप को तो याद रखना पड़ेगा ना, किसी का एड्रेस को तो याद रखना होगा वहां जाने के लिए। तो स्टेप बताते हैं, 20 बार का एलसीएम टोटल वर्क, 20 बार का टोटल वर्क बच्चों 60 ही होगा। 20 के लिए आप ले सकते हैं 3 और 12 के लिए आप ले सकते हैं 5। करना क्या है, क्वेश्चन के शुरुआत में ही आप पढ़ लिए होंगे, बी 9 दिन तक काम करता है। तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलेगा वही आप काम कीजिएगा। इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि बी 9 दिन तक किया, तो बी एक दिन में 5 कर रहा है, तो 9 दिन में कितना करेगा बच्चों, 45। 9 गुना 5 कितना काम किया, 45 काम हो गया। टोटल काम कितना था, 60 हो गया, 45 बचा कितना है आप जानते होंगे, शेष काम। यहाँ पे ये शेष काम बच गया, ये शेष काम बच गया बच्चों 15। और ये शेष काम 15 कौन कर रहा है, देख रहा होगा आपको, ए कर रहा है। ए कितना कर रहा है, देख रहे एफिशिएंसी ए का, जिससे भी करवाना हो उसी का एफिशिएंसी से डिवाइड करना है 3। क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा, ए का 24 दिन में करता है, बी उसे 9 दिन में करता है, तथा सी 12 दिन में कर सकता है। चलिए ए का 24 दिन में करता है, बी उसे 9 दिन में करता है, और सी 12 दिन में, सी जो है 12 दिन में। 3 आदमी है बच्चों, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, ये बहुत जरूरी है, आप ऐसे बना लीजिएगा, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो ये देखिएगा 3 दिन यहां तक ले सकते हैं आप, 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तो शेष काम ए कितना दिन में कर पाएगा, ये ए के लिए पूछा जा रहा है। अब तक बन गया होगा आप सबसे, ठीक है, क्योंकि हमको समझाना पड़ रहा है सभी को। 24 9 12 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, टोटल वर्क 24 9 12 का एलसीएम। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है 24 9 12 का एलसीएम लेने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि 24 का टेबल पढ़िएगा तो वो आएगा 24 और 48 और 72। ये 72 से तीनों डिवाइड कर देगा इस 72 को। तो 24 के लिए 3, एक दिन का काम बहुत जरूरी है। 9 के लिए जानते होंगे 9 8 72 होता है, और 12 से करिएगा तो 12 से 72 होता है। ये आगे बच्चों, ये एक दिन का एफिशिएंसी निकल रहा है, इस डेटा से हम बार बार बताते हैं, कोई मतलब नहीं है आपको, भूल जाइए इसको। बी और सी 3 दिन तक कर रहा है, तो बी और सी को मिलाइए, तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 गुना 3 यानी 42 काम हो चुका है। तो 72 में 42 गया, कितना बच गया बच्चों, 30 बच गया। 30 काम ही करना है, किसको 30 काम करना है, ए को। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 10 आंसर।
क्लियर है? हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए 18, बी आपका दिया है 15, ए 18 बी 15। क्वेश्चन देखिएगा, दिख रहा होगा आपको। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। देखिए बच्चों, ये कर लिए होंगे, ये आदत लग गया होगा अब तक क्वेश्चन पढ़ के आप वैसे बना रहे हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी कितना दिन है? 5 दिन तक। यहां पे कहीं भी लाइन ले सकते हैं आप। अब बोला जा रहा है उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो बी जब छोड़ देता है तो ए ही करेगा ना, बी भाग गया तो ए करेगा, और ए कितना दिन में करेगा? करना क्या है आपको? 18-15 का एलसीएम। 18-15 का एलसीएम लेने में दिक्कत है। जो बड़ा डेटा है उसका टेबल तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मन में कंफ्यूजन है कि सर बड़ा बड़ा डेटा है तो टेबल कैसे याद रखेंगे? तो ठीक है, उसके लिए बताएंगे आपको, अभी कहने नहीं होना है। 18-15 के टोटल वर्क हो गया आपका, मान लीजिए 90, क्योंकि दोनों करता है। तो अब जानते हैं कि 18 गुना 5 करते हैं तो 18 5 90 और 15 6 90। करना क्या है देखना है ना, a प्लस बी, यानी दोनों को मिलाइए। इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, दोनों को मिलाइएगा तो 6 5 11, 11 गुना 5 करना होगा ना, यानी 55। 11 गुना 5 करना है, यानी 55 हो गया आपका काम। जब 55 काम हो गया 90 में, तो 90 में आपका 55 गया, बचा कितना बच्चों? आपका बच गया ये 5 और ये 3, 35। ये शेष काम कितना आ गया? शेष काम आ गया आपका 35। क्लियर है? अब कौन करने वाला है? ए करने वाला। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 ही है ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा 7। क्लियर? एकदम क्लियर हो रहा होगा। क्या है कि ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम तो पढ़ाते जा रहे हैं, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो कम से कम यस यस लिख के कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं मेरे वीडियो से। ए बी सी 6 12 15। देखिए बच्चों, ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, और सी दिया है 15 दिन में। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? देखिए इसमें लाइन ग्राफ लें या ना लें ऐसा समझ में आ रहा होगा। शुरुआत कौन कर रहा है, शुरुआत कौन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं दिया बच्चों इसमें। लेकिन ये बोल रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। मतलब काम यहाँ 1/8 हो रहा है, और कौन छोड़ दे रहा है? सी काम छोड़ दे रहा है। तो सी छोड़ देगा तो कितना आदमी बच गया? ए और बी कितना दिन में करेगा? ये नहीं पूछ रहा है, काम तो ऐसे तीनों कर रहा होगा, लेकिन कितना दिन तक दिया ये नहीं दिया है। लेकिन 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद तो दिया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। टोटल एलसीएम कितना होगा बच्चों? टोटल एलसीएम 60। तो 60 के लिए 6 के लिए कितना लिखते? चलिए 10, इसके लिए 5 और इसके लिए 4। करना क्या है? 1/8 काम हो गया तो काम बाकी कितना है? 7/8। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बताएंगे। और ये काम बाकी है, ये शेष काम हो गया, और इस काम को कौन कर रहा है? ए और बी। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 10 और 5 15। इसी में 15 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये देखिए 15 से 4 बार में और 4 से ये 2 बार में, तो बच गया 7/2। और 7/2 का क्या लिख सकते हैं जानते होंगे? 3 होल 1/2। यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा कि सर यहाँ 7/8 कैसे आ गया? ये तो समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। 7/8 कैसे आएगा बच्चों? अगर आपसे कोई कहे कि काम 2/5 कंप्लीट हो गया तो शेष काम कितना बचा है? कोई भी काम एक होता है, या तो आप बचपन से पढ़े हैं, एक में से 2/5 को माइनस कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा 3/5। ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर 2/5 काम हो गया है तो काम कितना बाकी है? इसी में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो हो गया 3, और नीचे में जो है वही। एग्जांपल दे रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5/12 काम हो गया, तो काम कितना शेष बाकी है? कैसे आप बताइएगा जल्दी से? इसी 12 में से 5 को माइनस कर लीजिएगा, 7/12। ये शेष काम है, क्योंकि दोनों का प्लस करने में फिर से 1 के बराबर होना चाहिए, रूल ये है।
या तो आप एक में इसको माइनस कीजिए या तो इसी में इसको माइनस कर लीजिएगा। जैसे कि 2/7 काम हो चुका है, काम कितना बाकी है बच्चों? 5/7। क्लियर है? देखिएगा, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर एक काम को कितना दिया बच्चों? 30 दिन, 30 दिया, 30 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया, तो ए अकेला कितना दिन में करेगा? इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बना बच्चों? इसमें तो कोई डेटा एक्स्ट्रा नहीं दिया है, एलसीएम क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये एक अलग से टाइप बनता है बच्चों, इसी में है, काम छोड़ने पे ही है। होगा क्या देख लीजिएगा, कोई भी सिंगल डेटा नहीं आएगा, कोई भी आपका सिंगल डेटा आएगा और जो भी सिंगल डेटा आएगा वही काम कर रहा होगा कुछ दिन तक। मान लीजिए कि 10 दिन तक, 15 दिन तक, तो m दिन तक करेगा। और जो भी कर रहा है मान लीजिए a प्लस बी पे ही दिया है, एक आदमी यहां से छोड़ देगा, तो कौन छोड़ेगा? ए छोड़ेगा या तो बी छोड़ेगा? जो भी छोड़े, मान लीजिए फिर से ए और यहां का भी डेटा फिर से दिया रहेगा एम बी। ये एक टाइप बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो आपको पेन पेपर भी नहीं लगाना है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यही एक वेराइटी है, मिटा इसको। तो दिया क्या था, ये दोनों मिलकर मतलब 7 काम कर रहा था। कितना दिन तक किया था? देख रहे हैं क्वेश्चन, डेटा दिख रहा होगा, 20 दिन तक किया। 20 दिन के बाद बी छोड़ दिया और फिर से बोला कि ए जो है शेष काम को फिर से 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। ये दोनों डेटा गिवन रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दिया जाएगा। तो बताइए कि ए अकेला कितना दिन में कर सकता है? ये पूछा जाएगा, या इससे पूछा जा सकता है बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। करना क्या है, जब भी सिंगल डेटा आएगा आपका टोटल वर्क जो होगा ये यही डेटा रख लीजिएगा, टोटल वर्क। कोई बोलेगा सर ये डेटा के अलावा कोई और डेटा, हाँ 30 का गुना जी आप जो रख लीजिएगा, 30 या तो 60 या तो 90। चलिए अगर आपको मन करे 30 रखने का तो आप 30 रख सकते हो, किसी को मन करे कि सर हम 60 रखेंगे तो आप 60 भी रख सकते हो। तो क्या रख के बनाए बच्चों? चलिए हम 60 लेके बना लेते हैं। तो बताइए ये एक दिन का कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम करेगा। कितना दिन तक काम किया ये लोग? 20 दिन तक काम किया। जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम करेगा? 20 गुना 2 कितना होगा बच्चों? 40 काम हो गया। जब 40 काम हो चुका है 60 में, तो काम कितना बच गया? 20। ये 40 माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा? ये 20 काम है। देखिए कैसे लिखना है आपको, ए जो है 20 दिन में कितना काम कर रहा है? देख रहे हैं ना, शेष काम कितना बचा है? 20 काम कर रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ए जो है एक दिन में, एक दिन उसका निकालना जरूरी था। कितना काम कर लेगा बच्चों? 1 काम कर लेगा। अब बताइए ए प्लस बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 ही काम कर रहा है। और जब ए का एफिशिएंसी निकल गया तो आप बी का भी तो निकाल सकते हो। तो बी एक दिन में कितना करेगा? ये भी 1 ही करेगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे बी अकेला कितना दिन में करेगा तो बी का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अगर ए अकेला कितना दिन में करेगा तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क 60 था और डिवाइड करना है 1 से, यानी वही आंसर हो गया। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन इसी पे लिखिएगा। इरेज करते हैं इसको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। दोनों वो एक साथ काम करता है और 8 दिन तक किया। दिख रहा होगा क्वेश्चन में आपको, ठीक है। उसके बाद बी उस काम को छोड़ दिया, वो काम बी उस काम को क्या दिया गया है देख रहे हैं आपको कि 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बताइए ए अकेला कितना दिन में करेगा या तो बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो बताइए कि बी अकेला कितना दिन में कर सकता है। देख रहे हैं बच्चों, ए का तो दिया हुआ है 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा ये निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। करना क्या है, आप या तो टोटल वर्क कितना लीजिएगा, टोटल वर्क 12 भी हो जाएगा, या तो 12 का मल्टीपल हो सकता है 24। एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये तो पता हो गया। तो 8 दिन में कितना काम हुआ होगा बच्चों?
8 दिनों का कितना काम हुआ होगा? जब एक दिन में एक काम हो रहा है तो 8 दिन में 8 काम हो गया। टोटल काम 12 था, 12 में 8 गया, कितना बच गया? आप ये देखें 4। शेष काम कितना रह गया? 4। तो ये बी जो है 6 दिन में जो खत्म हो गया, 6 दिन में 4 काम कर रहा है, देख रहे हैं? तो बताइए बी एक दिन में कितना करेगा? 4/6 काट सकते हैं, 2/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी का निकल गया, बी का कितना निकला एफिशिएंसी? 2/3। ये बी का एफिशिएंसी निकला, बी एक दिन में 2/3। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जिससे पूछा गया था उसी के एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। आप अभी तक देख चुके होंगे। तो काम टोटल था 12 और डिवाइड करना है बी के एफिशिएंसी से। बी का एफिशिएंसी है 2 और 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 2/3 लिखते तो 3 ऊपर चल जाएगा, ये काट देंगे 6। कितना आ गया बच्चों? क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू किसी काम को 15 और 10 दिन में कर पाते हैं। देखिए पी 15, क्यू 10 दिन में कर पाते हैं। क्यू काम करना शुरू करता है, देख लीजिएगा ये लाइन ग्राफ आ गया होगा। टोटल यही काम है। क्यू काम शुरू करता है, ये क्यू स्टार्ट कर रहा है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। देख रहे हैं यहाँ पे दिया है 5 दिन बाद छोड़ देता है। कहीं पे भी है, जरूरी नहीं है, कहीं पे भी आप ये अपना लाइन दे सकते हैं। पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो बाकी काम कौन करेगा बच्चों? पी। आंसर आ गया होगा, मौखिक करते हैं। 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया, तो 15 के लिए आप 2 लिखिएगा और 10 के लिए 3 लिखिएगा। करना क्या है? क्यू 5 दिन में कर रहा है, लेकिन क्यू का एक दिन का काम तो 3 है, तो 5 दिन में 15 काम कर लिया। तो 15 काम कर लिया तो काम कितना बचा था? 30 काम था, तो 15 ही बच गया। टोटल 30 था ना। और 5 दिन में कर रहा है तो 5 दिन में कितना कर रहा है? 3 के हिसाब से कितना कर लिया? 15 काम। जब 15 काम हो चुका है, टोटल काम 30 था, तो काम शेष कितना रह गया? ये शेष काम 15 रह गया। इसको करने वाला कौन है? 7 दिख रहा है, पी करने वाला है, तो पी के इससे डिवाइड कर दीजिएगा 7/180। क्लियर है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक चैनल नहीं किए होंगे, जो भी न्यू कैंडिडेट होंगे। ठीक है, बाय बाय।